नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आपके अच्छे स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना करती हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सूर्य ग्रहण के पश्चात ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें अवश्य ही करने चाहिए, हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, ऐसे कौन से मुख्य कार्य हैं जिनके करने से हमारे मानव जीवन पर कोई भी ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें अपने घर का शुद्धिकरण करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को ऐसी कौन सी 2 बातें हैं जो अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए, जिनसे कि उनके गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो, कोई दुष्प्रभाव उनको देखने को ना मिले। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको जानकारी सही लगे तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले। अब मैं बात करूंगी कि सूर्य ग्रहण के पश्चात सबसे पहला कार्य हमें कौन सा करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो यह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसका ज़्यादा प्रभाव हमारे मानव जीवन पर, गर्भवती स्त्रियों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ विशेष बातों को ध्यान रखने में, सावधानी बरतने में दिक्कत ही क्या है। अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं तो बाद में हमें पछताना नहीं पड़ता है। और सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उनकी नकारात्मक ऊर्जा दुष्प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने को हमें अवश्य मिलता है। यही दुष्प्रभाव, यही नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए सूर्य ग्रहण के पश्चात सबसे पहले हमें कौन सा मुख्य कार्य है जो करना चाहिए। तो देखिए, आपको मैंने पहली ही वीडियो में बताया है कि सूर्य ग्रहण कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर नहीं देखी आपने तो एक बार उसे भी देख लेना, मैं इसमें ही उसका लिंक डाल दूँगी। इसके बाद जब भी सूर्य ग्रहण समाप्त होता है, आपको सबसे पहले कार्य करना चाहिए, अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको स्नान करना चाहिए। स्नान आप जब भी करें तो कोशिश करें कि आप अपने बालों को भी अवश्य धोएं। आपको सर के ऊपर से पानी डालकर ही स्नान करना चाहिए। बिना सर धोए स्नान करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर लगा रहता है, तो ऐसा आप भूलकर भी ना करें। सबसे पहले आप अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़े से काले तिल डालें और हर हर गंगे बोलकर आप स्नान करें। आपको पवित्र नदियों जितना स्नान करने का पुण्य अपने घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई अवश्य करनी है। घर में जो भी मूर्तियाँ, तस्वीरें हैं, तस्वीरों को आप छींटा लगा दें और जो मूर्तियाँ हैं उनको गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान करा के अच्छे से आप उन्हें भी पवित्र कर लें। अगर आपको पवित्रीकरण का मंत्र आता है तो आप पवित्रीकरण का मंत्र भी अवश्य बोल लें, या फिर आपको जो भी मंत्र आते हैं भगवान की स्तुति करने के, आप वो मंत्र भी बोल सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, उसके बाद सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आप अपने घर परिवार में जो भी आपका घर है उसमें आप गंगा जल और शुद्ध जल से आप छींटे अवश्य लगा लें। चाहें तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुष्प है तो आप पुष्प से, या फिर आम का पल्लव ले लें, दुर्वा ले लें। ये लेकर आप अपने घर में चारों जगह जो भी आपके चारों कॉर्नर हैं उनमें आप गंगा जल के छींटे लगा लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का मंत्र बोलते रहें। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। आपके घर से, आपके घर परिवार से कोई भी ग्रहण का दोष है वो नहीं लगेगा। तो ऐसा आप अवश्य करें। इसके बाद अगर आपने पहले से ही जो भोजन पका के रखा हुआ है, अगर उसमें तुलसी का पत्ता डाल लिया था तो वो दूषित नहीं होगा। अगर आपने तुलसी का पत्ता नहीं डाला है, आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, तो कृपया करके उस भोजन को आप फेंक दीजिए, क्योंकि उस भोजन को खाने से आपको कोई ना कोई रोग है वो अवश्य ही लगने वाला है। ग्रहण के समय पके हुए भोजन में अगर तुलसी का पत्ता, गंगा जल या दुर्वा, इनमें से कोई भी चीज़ डाल देते हैं तो उसका दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। कोई भी ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं लगता है। अगर आपने तुलसी का पत्ता, दुर्वा या गंगा जल नहीं डाला है तो आप उस भोजन को फेंक दीजिए। ऐसा भोजन करने से आपको अनेकों बीमारियां हैं वो लग सकती हैं, और गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जब भी आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाते हैं तो गर्भवती स्त्रियों को, जो गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है, उसकी रक्षा के लिए आपने जो ग्रहण काल के समय जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को आपको दोबारा से नहीं पहनना है। आप उन्हें धुलकर आप किसी ज़रूरतमंद को उन्हें दान में कर दें। ऐसा आप अवश्य करें। आपने तुलसी जी का पौधा भी अवश्य लगा के रखा होगा, तो तुलसी जी के पौधे के ऊपर भी आप थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर उसको भी आप पवित्र कर लें, क्योंकि तुलसी जी बाहर रहती हैं, वो भी अपवित्र हो जाती हैं, तो उनकी भी पूजा अर्चना आपको अवश्य करनी चाहिए। उनके आगे भी धूप दीप लगाना चाहिए। अगर आपके पास गूगल या लोबान, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ है तो आप अपने घर में धूनी अवश्य करें।
आप कपूर के ऊपर गुगलोबान को पीसकर थोड़ी थोड़ी धूप धुनी अवश्य कर दें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी समाप्त हो जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आने से घर परिवार में सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आपके बच्चे पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप गर्भवती स्त्रियां हैं। तो ऐसा करने से आपके मन में, आपके घर में शुद्धिकरण आएगा, जिससे कि ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलेगा और भविष्य में आपको कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। स्नान, ध्यान, पूजा करने के बाद तन की शुद्धि के साथ साथ आपको मन की शुद्धि भी अवश्य करनी चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो। सूर्य ग्रहण है तो सूर्यदेव से संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। अगर चंद्र ग्रहण है तो चंद्रदेव से संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। जैसे कि अब सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सूर्यदेव हैं वो लाल रंग के हैं और सूर्यदेव को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। तो ऐसे में आप तांबे का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, गुड़, शक्कर जो भी आपको मिल जाए। लाल कपड़े अगर आप दान करने में समर्थ हैं तो आप लाल कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। ऐसे में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ग्रहण के पश्चात अगर आप खाना खिलाते हैं तो अति उत्तम। कहते हैं कि ग्रहण काल के बाद दान पुण्य करने से आपका जो जीवन में कभी दान पुण्य किया हो और अगर आप ग्रहण काल के बाद करते हैं तो वो 1 लाख गुना ज़्यादा फलदायी आपका बन जाता है। ग्रहण काल के बाद दान अवश्य करना चाहिए और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लाख 2 लाख का दान करें। जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है, आप चाहें तो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का, आप चाहें तो हज़ारों लाखों रुपये का भी दान कर सकते हैं। दान करने से कहीं ना कहीं आपका लाखों हजारों गुना दान है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको लौटकर अवश्य मिलता है। गर्भवती स्त्रियां जो भी इस समय मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ग्रहण पश्चात होने के बाद आप अपने हाथों से रोटी बनाकर उसको घी से चिपड़कर थोड़ा सा गुड़ या मीठा रखकर आप गौ माता को अवश्य खिलाइए। ऐसा खिलाने से आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है और गौ माता का पुण्य कहीं ना कहीं आपके गर्भस्थ शिशु को भी अवश्य मिलता है। अगर आपको गौ माता मान लीजिए ना मिले तो ऐसे में आप अपने घर की छत पर पक्षियों को भी दाना डाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके घर की छत पर पक्षी नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आप जो भी कुत्ता आपको मिल जाए उस कुत्ते को भी गुड़ और रोटी आप अवश्य खिलाइए। कहते हैं कि ग्रहण काल के पश्चात जो भी दान पुण्य हम करते हैं तो उसका पुण्यफल हमारे घर परिवार में हमें देखने को मिलता है। और आप इस समय गर्भस्थ माता हैं तो आप चाहती हैं कि आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो, कोई भी दुष्प्रभाव उसे देखने को ना मिले। इन बातों का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। निश्चय ही आपको हष्ट पुष्ट, निरोगी, संस्कारवान, गुणवान और उत्तम संतान आपको पैदा होगी। परमपिता परमात्मा भोलेनाथ से मैं भी प्रार्थना करूँगी कि आप सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें। आशा करती हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आएगा। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।